हेलो दोस्तों, तो आज आपके बहुत सारे कंफ्यूजन दूर होने जा रहे हैं। अगर आप चाय को थर्मस में रखेंगे तो वो इतने लंबे टाइम तक गर्म क्यों रहती है, और अगर मैं यही चाय को किसी कप में ट्रांसफर कर लूं तो वो 5 मिनट में ठंडी हो जाती है। तो आखिर इन सब के पीछे क्या साइंस है? तो देखो, इन सब के पीछे साइंस सिर्फ एक ही है और वो है थर्मोडायनेमिक्स। तो अब ऐसी डेली लाइफ के साइंस को समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा थर्मोडायनेमिक्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का ही बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले हम हमारी जो टर्म है थर्मोडायनेमिक्स, इसे ब्रेक करेंगे दो पार्ट में। फर्स्ट पार्ट होगा इसका थर्मो और सेकंड पार्ट होगा हमारा डायनेमिक्स, जिसमें थर्मो का मतलब होता है हीट या एनर्जी और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन या फिर फ्लो। तो बेसिकली हमारा जो थर्मोडायनेमिक्स है वो साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसका यूज हम हीट एनर्जी का फ्लो या फिर उसकी डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। तो अब आपके दिमाग में एक चुल मची होगी कि आखिर ये एनर्जी और हीट का फ्लो कैसे होता है। तो देखो, बहुत सिंपल सा फंडा है। क्या है ना कि हमारा जो ये यूनिवर्स है इसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिससे हम समझ सकते हैं कि आखिर ये हीट और एनर्जी का फ्लो कैसे हो रहा है। सबसे फर्स्ट पार्ट है हमारा सिस्टम और सेकंड होता है सराउंडिंग और थर्ड पार्ट है हमारा बाउंड्री। तो सबसे पहले देखेंगे हम सिस्टम क्या होता है। तो सिस्टम एक ऐसा पार्ट है यूनिवर्स का जहाँ पे सारी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, ठीक है। और सिस्टम के चारों तरफ जितना भी पार्ट है उसे हम कहते हैं सराउंडिंग। तो क्या है ना कि हमारा जो ये सिस्टम है और सराउंडिंग है, इन दोनों के बीच में एक दीवार है जिसे हम कहते हैं बाउंड्री। अब ये जो बाउंड्री है वो कैसी भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ये रियल भी हो सकती है और फिर इमेजिनरी भी हो सकती है। मतलब आप सीधी दीवार खड़ी कर सकते हो या फिर इमेजिन कर सकते हो कि भाई यहाँ पे कोई पार्टीशन है। ओके, तो अभी हमने देखा कि हमारा जो ये सिस्टम है वो इन्वेस्टिगेशन पॉइंट है, यहीं पे सारी इन्वेस्टिगेशन होती है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारी जितनी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हैं वो यहाँ सिस्टम में ही होती हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमारी सारी इन्वेस्टिगेशन अगर सिस्टम में होती है तो ये सिस्टम कैसा दिखता है, हमको ये होता कैसा है, इसकी क्या अपीयरेंस है। तो इसे समझने के लिए हमने इसे डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में। तो हमारा जो ये सिस्टम है उसका सबसे फर्स्ट पार्ट है ओपन सिस्टम। तो ये ओपन है और आप इसी से समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमारा मैटर और एनर्जी का फ्लो इजीली हो जाता है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं कि एक कप लिया और उसके अंदर हमने चाय डाल दी, ठीक है। तो वो थोड़े से टाइम में ये चाय ठंडी होने लग जाएगी क्योंकि यहाँ पे हमारा सिस्टम ओपन है और इजीली हीट और एनर्जी का फ्लो हो जाएगा। अब सेकंड सिस्टम है हमारा क्लोज्ड सिस्टम। तो यहाँ पे हमारा मैटर का एक्सचेंज बिल्कुल नहीं होता है और आप कह सकते हैं कि हमारा जो हीट एनर्जी का फ्लो है वो इजीली हो जाता है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम लेंगे एक कॉनिकल फ्लास्क, उसे हम सील कर देंगे और आप देख सकते हैं कि उसके अंदर बहुत सारी गैस है। तो ऐसे सिचुएशन में आपका मैटर का एक्सचेंज बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि वो सील्ड फ्लास्क है, राइट। और यहाँ पे किसका एक्सचेंज होगा, वो है हमारी हीट या फिर एनर्जी। अब लास्ट सिस्टम है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैटर और एनर्जी दोनों का ही एक्सचेंज नहीं होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है टी इन अ थर्मस। थर्मस एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे मैटर और एनर्जी दोनों का ही फ्लो नहीं होता है, इसीलिए आप जैसे ही उसमें चाय डालेंगे तो वो लंबे टाइम तक गर्म रह सकती है। आई होप आप समझ गए होंगे कि आखिर ये थर्मस के पीछे की साइंस यहाँ पे क्या है। तो अभी हमने एक टर्म यूज की है, दैट इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, जो कि सिस्टम में होती हैं, राइट। तो अब ये आखिर थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस क्या होती हैं? तो बेसिकली जब हमारे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी और हीट का फ्लो होता है उस टाइम पे ये सारी प्रोसेसेस सिस्टम के टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और इंटरनल एनर्जी जैसे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स में होने वाले चेंजेस को डिस्क्राइब करता है। अब ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस भी
हमारी 6 टाइप की होती हैं। सबसे फर्स्ट है आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। सेकंड प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस, जहाँ पे हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। और थर्ड आती है हमारी आइसोबैरिक प्रोसेस, जहाँ पे हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहता है। फोर्थ है हमारी एडियाबैटिक प्रोसेस, जहाँ पे कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होता है। फिफ्थ है हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी चेंजेस हुआ है तो वो फिर से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। और लास्ट है हमारी इरिवर्सिबल प्रोसेस, जिसके अकॉर्डिंग आपने अगर कोई भी एक बार चेंज कर लिया तो वो फिर से अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं आएगा कभी भी। तो अभी तक आपने देख लिया कि भाई यहाँ सिस्टम में इतनी सारी प्रोसेस हो रही हैं, ठीक है। अब ये सारी प्रोसेसेस हो तो गई, पर हमें कैसे पता चलेगा कि भाई हमें ये प्रोसेस कौन सी तरह की है, या फिर इसमें क्या चेंजेस होने वाले हैं, इसकी क्या डिपेंडेंसी है, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग हमने इसे डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। तो ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज भी 2 टाइप की होती हैं। फर्स्ट है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और सेकंड है हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो किसी भी मैटर के मास या फिर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है। फॉर एग्जांपल प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब सेकंड है हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो ये ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे मैटर के मास या फिर क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल एंट्रोपी एंड एंथैल्पी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैम ने एंट्रोपी और एंथैल्पी क्या बोला है, ये ऐसी अजीब सी टर्म्स आखिर हैं क्या। तो इसे हम समझते हैं हमारे क्लास के एनवायरनमेंट से। तो देखो एक सिंपल सी बात है कि अगर क्लास में आपका टीचर नहीं है तो आप क्या करेंगे, इधर उधर रैंडमली भटकने लगेंगे। तो ये जो रैंडमनेस है इसे हम कहते हैं एंट्रोपी। तो ऐसा है ना कि अगर आप इधर उधर भटक रहे हैं तो क्यों भटक रहे हैं, ताकि आप अपने बेस्ट फ्रेंड से बात कर सकें, इधर उधर की चुगली कर सकें। तो अब ये चुगली करने में आप क्या करेंगे, अपनी इंटरनल एनर्जी का यूज करेंगे। तो इसे हम बोलेंगे एंथैल्पी। तो हमारी जो ये एंथैल्पी है वो क्या है, द अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो मुझे लगता है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आखिर ये एंथैल्पी और एंट्रोपी क्या चीज है। एंट्रोपी इज रैंडमनेस और एंथैल्पी है हमारी अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी। अब क्लास में अगर आपकी मस्ती इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी तो हमें कुछ लॉज इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, और आप उन लॉज को नाम दे सकते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ हमारे फर्स्ट लॉ से, जिसे कहते हैं हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ पे क्या है ना कि सिंपली 3 बॉडीज होती हैं जिसे हम नाम देते हैं A, B एंड C। अब इस लॉ का कहना है कि हमारी जो 2 बॉडीज हैं A और B वो इंडिविजुअली थर्मल इक्विलिब्रियम में है C के साथ में। तो इस सिचुएशन को आप समझेंगे कि अगर A इंडिविजुअली इक्विलिब्रियम में है C के साथ और B इंडिविजुअली इक्विलिब्रियम में है C के साथ में, तो A और B का क्या कनेक्शन होगा। तो ये पूरी सिचुएशन को हम एनालाइज करके कह सकते हैं कि भाई अगर A C के साथ में इक्विलिब्रियम में है और B भी C के साथ में इक्विलिब्रियम में है, तो हमारा जो A और B बॉडीज हैं वो भी दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। तो इसके पीछे हमारे यहाँ पे एक कहावत है कि भाई कान यहाँ से पकड़ो या फिर यहाँ से, बात तो एक ही है। अब मिलते हैं हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। इसको समझने से पहले आप मुझे ये बताइए कि आप जब भी खाते हैं, ठीक है, जैसे आपने रसगुल्ला खाया, तो जैसे ही आपने रसगुल्ला खाया तो क्या यहाँ पे एनर्जी का कन्वर्जन होता है। तो यही एनर्जी कन्वर्जन को हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखो सबसे पहले क्या किया, आपने रसगुल्ला लिया और उसको मुंह में रखा, ठीक है। तो जब तक रसगुल्ला आपके हाथ में है और आपके मुंह में है ऐसे ही, तो वो क्या होगा, उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। अब जैसे ही आप उसको खाना स्टार्ट करेंगे और खाते ही वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, उसे च्युइंग करना स्टार्ट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारी पूरी खाने की प्रोसेस है ना, कि हमने रसगुल्ला लिया और मुंह में रखा, उसे च्युइंग किया और हमने अंदर उतार दिया। इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है।
तो यही है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसके अकॉर्डिंग एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ही कन्वर्ट होती है। अब इस लॉ को हम समझते हैं एक इक्वेशन से, दैट इज डेल्टा U इज इक्वल्स टू डेल्टा Q प्लस W। डेल्टा U होता है हीट ट्रांसफर्ड बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग और W होता है हमारा वर्क डन। यहाँ पे अगर आपका वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ तो इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी, डेल्टा U इज इक्वल्स टू डेल्टा Q माइनस W। क्योंकि अगर वर्क डन सिस्टम कर रहा है, ठीक है, हम कुछ काम कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी रिलीज हो रही है, इसीलिए अंदर जो एनर्जी है वो आपकी माइनस हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए आपका W यहाँ पे माइनस हो जाएगा, जिससे आपका रिलेशन आ जाएगा डेल्टा U इज इक्वल्स टू डेल्टा Q माइनस W। तो अब अगर आपका वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, मतलब आप किसी सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, तो क्या है, आपके पहले तो अंदर एनर्जी है ही, लेकिन आपके ऊपर और काम हो रहा है, तो जिससे आपकी एनर्जी और बढ़ जाएगी। तो मतलब यहाँ पे एनर्जी का एडिशन हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि आपका वर्क डन हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। इसमें आपको कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं करनी पड़ रही है और उल्टी एनर्जी आपके पास आ रही है। इसीलिए आप ये रिलेशन को ऐसे लिखते हैं, डेल्टा U इज इक्वल्स टू डेल्टा Q प्लस W। तो अब हम मिलेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो भाई सेकेंड लॉ का कहना ये है कि अगर हमारा सिस्टम आइसोलेटेड है तो उसकी एंट्रोपी ओवर द टाइम इंक्रीज होती चली जाएगी। इसका बेस्ट एग्जांपल हम देखेंगे मेल्टिंग ऑफ आइस, जहाँ पे एंट्रोपी धीरे धीरे इंक्रीज होती है। वो कैसे? तो देखो, हमारा जो आइस है ना, वो जैसे ही मेल्ट होना स्टार्ट होता है, इससे पहले वो अपनी ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन स्टेट में होता है, और जब वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा तो वो अपनी डिसऑर्डर्ड लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। तो इससे आप कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे तो एंट्रोपी का कितना ज्यादा इंक्रीज हो गया है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ये लॉ का रिलेशन है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, डेल्टा S इज इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन T, जहाँ पे आपका डेल्टा S जो हो जाएगा वो है आपका चेंज इन एंट्रोपी, डेल्टा Q हो जाएगा आपका हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम, और T यहाँ पे हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। तो अगर यहाँ पे आपका प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल हुआ, मतलब वापस ओरिजिनल स्टेट में आ रहा है, तो आपका ये एंट्रोपी चेंज है, दैट इज डेल्टा S, वो आपका हो जाएगा 0। और अगर आपका प्रोसेस इरिवर्सिबल हो रहा है, मतलब आप उसको फिर से ओरिजिनल स्टेट में नहीं ला सकते हो, तो ऐसे में आपका जो एंट्रोपी चेंज है दैट इज डेल्टा S, वो हो जाएगा ग्रेटर देन 0। तो अब तक आपने देखा कि भाई यहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज होने लग गई। अब ये जो एंट्रोपी इंक्रीज हुई है उसका आगे क्या होने वाला है ये हम समझेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, जिसका कहना है तो ऐसे ही अगर हमारी एंट्रोपी इंक्रीज होती रही तो वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएगी जिसे हम बोलेंगे एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, और इस पॉइंट के बाद वो कांस्टेंट हो जाएगी, इसमें कोई भी इंक्रीज नहीं हो पाएगा। फिर तुम कितना भी टेम्परेचर इंक्रीज कर दो लेकिन एंट्रोपी पे फर्क नहीं पड़ेगा और वो सेम ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोल्ड ड्रिंक पिया तो हमें बहुत रिफ्रेशिंग लगा क्योंकि हमारे माउथ एंड थ्रोट की हीट को उसने एब्जॉर्ब कर लिया। अब ऐसे में हमारा सिस्टम, यहाँ पे सिस्टम क्या है? ड्रिंक, और हम क्या है? सिस्टम। तो अगर सिस्टम की टोटल एंट्रोपी भी इंक्रीज हो गई तो भी हमारी हीट ट्रांसफर की वजह से बॉडी की एंट्रोपी स्लाइटली डिक्रीज हो जाएगी, और जब ये भी एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे पहुंच जाएगी तो यहाँ पे भी कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगा क्योंकि ड्रिंक में तब तक कोई भी थर्मल एनर्जी नहीं बचेगी। आई होप अब आप थर्मोडायनेमिक्स इजीली अपने डे टू डे लाइफ से कोरिलेट कर पाए होंगे। तो अब ऐसे ही अपने हर कॉन्सेप्ट को इजी बनाने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं लर्न हटके।